Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is muscles of the back of the forearm. तो जब हम बैक ऑफ फोरआर्म के मसल्स की बात करते हैं तो इसमें सुपरफिशियल मसल प्रेजेंट होते हैं और डीप मसल प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम सुपरफिशियल मसल्स की बात करते हैं तो वो 7 इन नंबर होते हैं, जबकि जो डीप मसल्स होती हैं वो 5 इन नंबर होते हैं। यानी टोटल 12 मसल प्रेजेंट होते हैं बैक ऑफ फोरआर्म के ऊपर। इस पार्ट की वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जो सुपरफिशियल मसल होते हैं जो कि 7 इन नंबर्स होते हैं, उनको डिटेल से देखेंगे, उनकी ओरिजिन, इंसर्शन, उनकी नर्व सप्लाई और एक्शन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज़ द एनकोनियस मसल। ये वाला कौन सा मसल है? एनकोनियस का मसल है। अब इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ऊपर वाली साइड पे देख सकते हैं कि हम ये वाली जो बोन प्रेजेंट है, दिस बोन इज़ द ह्यूमरस। इस ह्यूमरस बोन के लोअर एंड के ऊपर ये वाला जो कुंडाइल एपिकोंडाइल प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं लेटरल एपिकोंडाइल, क्योंकि ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। तो इसके ओरिजिन को हम देख सकते हैं कि ये ओरिजिन ले रहा है फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। यानी एनकोनियस का जो मसल है वो लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिन ले रहा है। अब इसके इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन हम देख सकते हैं कि इस बोन पे प्रेजेंट है। ये कौन सी बोन है? अल्ना बोन। अल्ना बोन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जहाँ पे जॉइंट बनता है वहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस प्रेजेंट है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। इस ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना के लेटरल सरफेस के ऊपर आकर ये इंसर्शन ले रहा होता है एनकोनियस का मसल। तो एनकोनियस का मसल आ रहा था फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस और ये आकर इंसर्ट हो रहा था ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना बोन। तो ये इसके ओरिजिन इंसर्शन की बात होगी। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो हमें पता है कि बैक ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करने वाले जो नर्व होती है, डेड नर्व इज़ द रेडियल नर्व। तो इसको नर्व सप्लाई मिलती है थ्रू द रेडियल नर्व। उसकी एक्शन की बात करें तो चूंकि ये बैक ऑफ फोर आर्म पे प्रेजेंट है तो हमें पता है कि बैक ऑफ फोर आर्म पे जो मसल होते हैं वो एक्सटेंसर्स होते हैं। तो ये क्या करेगा? एक्सटेंड करवाएगा एल्बो जॉइंट को। तो इसका काम क्या होगा कि ये एक्सटेंड करवाएगा एल्बो जॉइंट को। तो ये हमारा पहला मसल हो गया एनकोनियस का मसल। अब इसको हाइड कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा मसल। दिस मसल इज़ द ब्रेकियोरेडियालिस मसल। ब्रेकियोरेडियालिस के ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो ये आता है फ्रॉम द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस। जब एपिकोंडाइल की हमने बात की थी तो एपिकोंडाइल से ऊपर प्रेजेंट होता है सुप्राकोंडाइलर रिज और ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। तो लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा होता है इसका ओरिजिन और ये आकर इंसर्ट हो जाता है थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे। कहाँ पे आएगा? ये हमारे पास रेडियस बोन प्रेजेंट है। इस रेडियस बोन का ये जो स्टाइलर्ड प्रोसेस होता है, ये वाला स्टाइलर्ड प्रोसेस के ऊपर आकर ये ब्रेकियोरेडियालिस का मसल इंसर्ट हो रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा था? फ्रॉम द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ से आ रहा था, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा था और ये आकर इंसर्ट हो रहा था ऑन द स्टाइलर्ड प्रोसेस ऑफ द रेडियस बोन। तो ये होगी इसकी ओरिजिन इंसर्शन। इसकी नर्व सप्लाई भी हमारे पास रेडियल नर्व के थ्रू हो रही होती है और इसके जब हम एक्शन की बात करते हैं तो ये फ्लेक्शन करवा रहा होता है एल्बो जॉइंट की। क्यों फ्लेक्शन करवा रहा होता है? क्योंकि ये थोड़ा सा एंटीरियर एस्पेक्ट पर आ गया, एंटीरियर या फिर सामने वाली साइड पर आ गया, तो इसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये फ्लेक्स करवाता है फोर आर्म को एल्बो जॉइंट के ऊपर। तो ये ब्रेकियोरेडियालिस का मसल हो गया, इसको हाइड कर देते हैं। अब और मसल देख लेते हैं कौन कौन से मसल प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम ये वाला मसल देख लेते हैं। दिस मसल इज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस का मसल। अब ये वाला मसल कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऊपर ह्यूमरस बोन प्रेजेंट है। इस ह्यूमरस बोन के ऊपर ये भी हमारे पास आ रहा होता है फ्रॉम द लेटरल सुप्राकोंडाइल ऑफ द सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस। वो थोड़ा सा सुप्राकोंडाइलर रिज के ऊपर वाले पार्ट से आ रहा था ब्रेकियोरेडियलिस का मसल, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे वाली साइड से आ रहा है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस से। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास प्रेजेंट है सेकंड मेटाकार्पल बोन। सेकंड मेटाकार्पल बोन की बेस के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा था। तो इसका ओरिजिन हो रहा था फ्रॉम द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस बोन, ये वाला मसल लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस बोन, और ये आकर इंसर्ट हो रहा है ऑन द बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल बोन। मेरे साथ साथ याद करते जाएं, कहाँ से आ रहा था? लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस बोन और ये आकर इंसर्ट हो रहा है ऑन द बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल बोन। तो ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस की ओरिजिन इंसर्शन होगी। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है फ्रॉम द रेडियल नर्व, और इसकी एक्शन की बात करें तो ये एक्सटेंशन करवा रहा होता है। उसके अलावा एबडक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है रिस्ट जॉइंट के ऊपर।
तो ये हो गया एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस का मसल। इसको हाइड करके नेक्स्ट मसल देख लेते हैं। ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस का मसल। अब ये कहाँ से आ रहा है, इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये ह्यूमरस बोन प्रेजेंट है, तो ये वाला हमारा मसल है। ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के ऊपर से आ रहा होता है। ये अब ये नीचे वाली साइड पर आकर कहाँ पे इंसर्ट होगा, ये प्रेजेंट है हमारे पास थर्ड मेटाकार्पल बोन। इस थर्ड मेटाकार्पल बोन की बेस के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा था, फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस का मसल फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से आ रहा था और बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल पे इंसर्ट हुआ। इससे पहले वाला मसल हमने कौन सा देखा था, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस का मसल, वो कहाँ पे इंसर्ट हो रहा था, बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल बोन। ये कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन। ये हमारे पास थर्ड मेटाकार्पल बोन है ये वाली। तो थर्ड मेटाकार्पल बोन की बेस के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है और इसका एक्शन भी एक्सटेंशन और एबडक्शन होता है रिस्ट जॉइंट के लेवल पर। तो ये 3 मसल्स हो गए, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस का मसल भी हो गया, सॉरी 4 मसल हो गए। नेक्स्ट मसल आता है एक्सटेंसर, ये वाला, इसको हम हाइड कर देते हैं। ये आ गया एक्सटेंसर डिजिटोरम का मसल। अब ये जो एक्सटेंसर डिजिटोरम का मसल है, इसके ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो ये भी आ रहा है फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से आ रहा है और ये आकर इंसर्ट हो रहा है। कुछ ये टेंडेंस की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, टेंडेंस की फॉर्मेशन करवा कर ये मिडल फैलिंक्स के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहे हैं। ये हमारे पास होती हैं मिडल फैलिंक्स। मिडल फैलिंक्स कौन कौन सी हैं, इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेकंड मिडल फैलिंक्स, थर्ड मिडल फैलिंक्स, फोर्थ मिडल फैलिंक्स, ये हमारे पास फोर्थ है और ये हमारे पास है फिफ्थ मिडल फैलिंक्स। तो सेकंड से फिफ्थ डिजिट्स की जो मिडल फैलिंक्स होती हैं उनकी बेसिस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम। इसके नाम के अंदर ही आ रहा है डिजिटोरम, यानी डिजिट्स के अंदर जाकर ये इंसर्ट हो रहा होता है। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम आ रहा होता है फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से आ रहा है और ये आकर इंसर्ट हो रहा है जो मिडल फैलिंग्स होती हैं सेकंड से फिफ्थ डिजिट्स की, उनकी बेसिस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम की ओरिजिन इंसर्शन होगी। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है और ये एक्सटेंशन करवा रहा होता है फिंगर्स की एक्सटेंशन के अंदर एक्सटेंसर डिजिटोरम इन्वॉल्व होता है। अब इसको हाइड करके नेक्स्ट मसल देख लेते हैं। ये वाला मसल कौन सा है, दिस मसल इज द एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी का क्या मतलब है कि ये लिटिल फिंगर की एक्सटेंशन के अंदर इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका भी ओरिजिन वही होगा कि लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, दिस वन इज द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, यहाँ से आ रहा है और ये कहाँ पे इंसर्ट होगा, लिटिल फिंगर के अंदर कहीं पे इंसर्ट होगा। लिटिल फिंगर की मोर स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास एक एक्सटेंसर एक्सपेंशन होती है लिटिल फिंगर के अंदर, वहाँ पे आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है। एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ लिटिल फिंगर के अंदर आकर ये एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी का मसल इंसर्ट हो रहा होता है। इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है और ये लिटिल फिंगर की एक्सटेंशन के अंदर इन्वॉल्व होता है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। तो ये हमारे पास हो गया एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। लास्ट जो सुपरफिशियल मसल आता है डैट मसल इज द एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस का मसल। ये वाला मसल एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस का मसल, इसके ओरिजिन को हम देख सकते हैं कि ये आ रहा है फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। दिस वन इज द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, यहाँ से आ रहा है और ये इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास आके इंसर्ट हो रहा है फिफ्थ जो मेटाकार्पल बोन होती है उसकी बेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस का मसल। तो ये हमारे पास सुपरफिशियल मसल हो गए। इसकी हम नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है और ये चूँकि थोड़े से मीडियल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है तो ये अडक्शन करवा रहा होता है। एक तो एक्सटेंसर तो ये है ही है क्योंकि ये एक्सटेंशन करवाएगा और ये अडक्शन भी करवा रहा होता है रिस्ट जॉइंट की। तो ये थे हमारे पास सुपरफिशियल मसल ऑफ द बैक ऑफ द फोरआर्म। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम जो डीप मसल्स होते हैं बैक ऑफ फोरआर्म के ऊपर उनकी बात करेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.